नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि लगातार आप लोगों को यह पता चलना था कि क्या चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, निरस्त हुआ या नहीं हुआ। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव निरस्त हो चुका है। ये तो अभी तक आप लोगों ने कैबिनेट से सुना था, वहीं इसके बाद राज्यपाल यानी कि महामहिम से भी आपने सुना। लेकिन महामहिम के बाद फिर अब निर्वाचन आयोग, जो आप लोगों को बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग का क्या फैसला आता है, इसके लिए भी आप लोग बने हुए थे। तो अब आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग का भी फैसला आ चुका है, जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं होंगे, इसको निरस्त किए जाते हैं, अभी से रद्द किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जमानत राशि भी वापस की जाएगी, उनकी सारी फीस जो ली गई थी सारी चीजें आपको वापस की जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कैंडिडेट्स की फीस जो वापस कर रहे हैं ये उचित है कि सिर्फ फीस बस दें, क्योंकि अभी तक के सरपंच और पंच की टोटल फीस लग चुकी थी। कई लोगों का कहना है कि भाई मेरा 50,000 1 लाख सारी चीजें लग चुकी हैं, उन्होंने पर्चा छपवाया, गाड़ी भी लगाई थी प्रचार प्रसार में। अब सारी चीजें अगर रद्द हो जाती हैं तो उसका भरपाई कौन करेगा? तो अब बताएं आप ही कि कौन करेगा, क्योंकि राज्य सरकार का निरस्त कराना, ये फिर इसके बाद निर्वाचन आयोग के भेजना कि निरस्त करिए, महामहिम का कहना कि निरस्त करिए, सारी चीजें तो हो गई। लेकिन अगर चुनाव नहीं करवाना था तो जनता के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया? एक मेरा सीधा सा सवाल है कि जनता के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया? उन कैंडिडेट्स के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया? उनकी भावनाओं के साथ, उनके पैसे के साथ, तन मन धन तीनों से खेल गए आप। ऐसा क्यों हुआ? चलिए, इसके साथ में बड़ी खबर जो है पहले वो खबर भी बताना चाहूंगा आप लोगों को। बता दूं कि आप लोगों को मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे, यह फैसला आ चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव को निरस्त करने का फैसला ले लिया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग BS जामोद ने कहा है कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निरस्त ही कर दिया है। आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि की थी जमा, उन्हें यह राशि वापस की जाएगी। इस फैसले के लिए आयोजित बैठक में जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि आयोग में सोमवार को 3 बार बैठकें हुई थी। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन 2 अन्य वकीलों की कानूनी सलाह नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से मंगलवार को फैसला आज आया, जो भी कि मंगलवार को भी लेट फैसला आया। जहां आप लोगों को बताते चले पूरी खबर कि इतने में ही नहीं, अभी सब बहुत सारी चीजें हैं जो बता दूं कि आयोग ने ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल एक्सपर्ट की सलाह, जो कि आप लोगों को वो भी बताना चाहूंगा कि आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर ओपिनियन ले ली। और इस ओपिनियन में देखने को मिला कि आयोग को फैसला लेने में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने का आदेश दे दिया था। जब सारी चीजें हो चुकी थी, जब आदेश आ चुका था, तब चुनाव रोकने का मतलब क्या था? लेकिन और भी चीजें हैं, देखते हैं। इस बीच सरकार के पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस लेकर संकेत दे दिया था कि अब पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है। गौर से सुनिएगा इस बात को कि इस बीच सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेकर के संकेत दे दिया था कि अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि पंचायत चुनाव टलेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि समझौता की चुनाव जहां तक है तो स्थगित होना ही है, उनके द्वारा भी यह चीज कही गई थी। लेकिन फिर भी चुनाव क्यों हो रहे थे? सारे फैसले आप पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? और टिप्पणी की गई है, जो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की बनी पक्षकार, क्यों वो भी बताएंगे हम आपको। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है। केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई भी होगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य जो भी पद हैं, उस पदों को छोड़ करके चुनाव करा रहा था। लेकिन जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, सरकार ने उसे ही वापस ले लिया है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला लिया गया।
वहीं अब मुख्यमंत्री महोदय बचे, जो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने सॉलिसिटर जनरल से की चर्चा, जहां कि आप लोगों को बता दूं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पंचायत जो है चुनाव जो रद्द किया गया है उसमें इनका क्या योगदान रहा। तो बता दें कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को बहाल कराने के लिए शिवराज सरकार हर संभव प्रयास करते रहे, और यही नहीं, आखिर में फैसला भी करवा डाला कि चुनाव नहीं होंगे। वहीं आप लोगों को बता दूं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा चुकी है। इस पर 3 जनवरी को सुनवाई प्रस्तावित है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने रविवार को दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कानूनन विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे आंकड़े भी। कि बता दूं कि आरक्षण की तय लिमिट 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए सरकार को कोर्ट के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। इसके मद्देनजर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का काम प्रारंभ किया है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि 7 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पंचायतवार और वार्डवार जानकारी शासन को भेजी जाए, जहां आप लोगों को एक पेज देखने को मिलेगा जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब चुनाव जब नहीं होंगे तो आप भी चुनाव का प्रचार प्रसार करना बंद कर दें। ये बड़ी बात है कि आप लोगों को झटका लगा, लेकिन क्या करें, ऐसी ही न्यूज़ है। और इस न्यूज़ से आपका कितना भला होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आपका नुकसान जो इस ग्राम पंचायत के चुनाव में हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। दूसरी बात कि अगली बार जब चुनाव आए तो बच के रहिएगा 2-4 दिन तक। भाई साहब, आप लोग जितने भी हैं सभी मित्रों से हमारा अनुरोध है कि अगली बार जब चुनाव आए तो थोड़ी सी 2-4 दिन रुक लीजिएगा। इसके बाद आप पर्चा और पंपलेट छपवाइएगा, तभी गाड़ी वाहन बुक कीजिएगा, नहीं झटके तो लगना बनता है और झटके लगते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस खबर को देखें। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।